नमस्कार, वेलकम टू लिबरस क्लासेस। मैं हूं मनीष सिंह। करंट के मुद्दों के साथ साथ कुछ इतिहास की समझ को भी विकसित करते हैं और कुछ इतिहास के उन रोचक तथ्यों को मैप के माध्यम से, आप ज्योग्राफी मैप से पढ़ते हो, यहाँ इतिहास को भी मैप के माध्यम से समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मुगल उत्तराधिकार युद्ध। ठीक। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना आप जानते हैं बाबर ने किया। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के समय में बीच में कुछ 15 साल का गैप रहा, जब सूरी वंश यानी शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया। शेरशाह सूरी के बाद फिर से हुमायूं आया, लेकिन थोड़े समय में ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल था, जिनकी स्मृति में आप जानते हैं ताजमहल बनवाया गया है। तो शाहजहां की जब अंतिम समय आ रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, यानी कि वृद्धावस्था में जब वह बीमार था, तब उसके पुत्रों ने गद्दी पाने के लिए एक युद्ध की शुरुआत की, जिसे उत्तराधिकार युद्ध कहा जाता है। और कहा गया कि एक भाई ने सभी भाइयों को क्या कर दिया, मार दिया। तो आइए जानते हैं उसी चीज को। ठीक। तो शाहजहां की सभी संतानें जो हैं वो किससे पैदा हुई थी, तो बेगम मुमताज महल से। कुल 14 संतानें उसकी पैदा हुई, जिसमें 7 ही जीवित बची। और 7 में 4 जो है पुत्र थे और 3 थी पुत्रियां। पुत्र में सबसे बड़ा कौन था, दारा सिकोह था। उसके बाद शाह सुजा, औरंगजेब और कौन था, मुराद था। 4 पुत्र, 3 पुत्रियां, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। ठीक है, ये गौहन लिखा हुआ है, समझिएगा इसको। ये गौहन आरा है। ठीक है। दारा सिकोह जो कि आगरा में रहता था। शाह सुजा, ठीक, जो कि बंगाल में था। कहां पर, बंगाल में। ठीक। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। और मुराद जो है ये गुजरात का था। कहां से, गुजरात से। ठीक। तो 4 पुत्र, और इन चारों पुत्रों में ये 3 बहनें थी। ये 3 के पक्ष में, दारा सिकोह के पक्ष में जहां आरा थी। शाह सुजा के पक्ष में कोई नहीं था। औरंगजेब के पक्ष में रोशन आरा। मुराद के पक्ष में गौहन आरा। तो 4 पुत्र और 3 पुत्री, यानी कुल 7 संतानें जीवित थी। किसकी, शाहजहां। उसकी मृत्यु क्या, यानी यूं कहें बीमारी का समय चल रहा है। अब ऐसे में यही लोग उत्तराधिकार युद्ध की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो उसी युद्ध को आज हम समझते हैं। सितंबर 1657 में शाहजहां की बीमारी की खबर जैसे ही, ठीक है, चारों शहजादों के पास पहुंची, तब जो है सर्वप्रथम शाह सुजा ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और स्वयं को पादशाह, जिसे आप बादशाह भी कहते हो, ठीक है, ये शब्द असली क्या है, पादशाह। कौन सा शब्द है, पादशाह घोषित किया। शाह सुजा कहां पर था, शाह सुजा बंगाल का सूबेदार था। उसने ये सोचा कि मैं तो दूर हूं, ठीक है, बड़े भाई जो दारा है वो तो, ठीक है, पिताजी के पास में। तो ऐसे में शाहजहां खुद भी ये चाहता था कि मेरा बड़ा बेटा दारा सिकोह क्या बने, गद्दी पर बैठे, क्योंकि दारा सिकोह धार्मिक रूप से उदार था, लेकिन कूटनीतिक तौर पर वह योग्य शासक नहीं था, या योग्य कहा जाए सेनापति या योग्य सैनिक भी वो नहीं था, जितना कि औरंगजेब था। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, शाह सुजा को, कि जैसे तबीयत खराब का पता चला, तुरंत ही युद्ध की क्या कर दी, कर दिया, शुरुआत कर दिया। किसने, तो शाह सुजा ने। ठीक। अब देखिएगा, ये भारत है, ये हिस्सा क्या है हमारा, भारत। दक्षिण में अगर बात करें, साउथ में, ठीक, साउथ में कौन सा व्यक्ति है, तो औरंगजेब। देखिएगा, इस सारा मैप को समझने का आप बस प्रयास करिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। औरंगजेब है। गुजरात में मुराद है। गुजरात में कौन है, मुराद है। ठीक। इधर बंगाल में कहा जाए, ठीक, तो बंगाल में किसका शासन है, कौन सूबेदार है, शाह सुजा है। कौन है, शाह सुजा। और आगरा में, ठीक है, कहां पर, आगरा में, ठीक, यहां पर है दारा सिकोह। तो 4 पुत्र, 4 क्षेत्र। ठीक है। आप मैप से देख सकते हैं कि उत्तर में, यानी कि आगरा में दारा सिकोह का है, ठीक है, दारा सिकोह है। बंगाल में शाह सुजा है। दक्षिण भारत में औरंगजेब है। और मुराद कहां पर है, तो मुराद जो है वो गुजरात में है। अब जैसे ही तबीयत खराब का पता चला, जैसे ही किसका पता चला, तबीयत खराब का, ठीक है, तुरंत ही जो है शाह सुजा को ये लगा कि मैं तो दूर हूं, तो ऐसे में हो सकता है कि पिताजी शाह से दारा सिकोह को क्या बना दे, शासक बना दे। तो तुरंत ही वो निकल लिया युद्ध के लिए, किसकी तरफ, आक्रमण करने के लिए आगरा की तरफ। यहां से चला, ठीक, चलते चलते कहां पहुंचेगा, बहादुरपुर। कहां पहुंचेगा, बहादुरपुर में। इधर दारा सिकोह की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए राजा जयसिंह आए। कौन आए, जयसिंह आए। और बनारस के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, बहादुरपुर। तो पहला युद्ध कौन सा हो गया, बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 14 फरवरी 1658 को लड़ा गया। कब लड़ा गया है, 14 फरवरी 1658 को लड़ा गया।
एक तरफ शाह सुजा है, दूसरी तरफ जो है दारा सिकोह की तरफ से कौन लड़ने आ रहे हैं, जयसिंह लड़ने आ रहे हैं। युद्ध हुआ और इस युद्ध में शाह सुजा की हार हो गई। किसकी हार हो गई? शाह सुजा की हार हो गई। हार हो गई, वापस बंगाल लौट गया। तो पहला युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। बहादुरपुर का युद्ध को पहला युद्ध किसका, उत्तराधिकार युद्ध में पहला ही खबर आ गई कि शाह सुजा चला था, बनारस के पास पहुंचा, कहां पर, बहादुरपुर में। 14 फरवरी 1658 को युद्ध हुआ और शाह सुजा की क्या हो गई, हार। और इधर दारा सिकोह की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए जयसिंह गए थे, इन्होंने क्या, किसको हरा दिया, शाह सुजा को हरा दिया। शाह सुजा वापस। अब जैसे ये बात पता चली औरंगजेब को, तो उसने सोचा कि भाई देखो, अगर अकेले लड़ने जाऊंगा तो दारा सिकोह के पास तो पिताजी की सेना है। अब पिताजी की सेना लेकर आएगा, यानी शाहजहां की सेना लेकर, तो बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं, जिसमें राणा जसवंत सिंह राठौर भी हैं, जिसमें जयसिंह भी है। इस सेना से अकेले मुकाबला तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो क्यों ना एक संधि कर लिया जाए अपने भाई किससे, मुराद से। किससे कर लिया जाए, मुराद से। तो मुराद से कहा कि तुम भी चलो, मैं भी चलता हूं। दोनों पहुंचकर इस दारा सिकोह पर धावा बोल देते हैं। ठीक है, किस पर, दारा सिकोह पर धावा बोल, क्योंकि अकेले तो नहीं लड़ पाएंगे। इतना तो कंफर्म हो गया है कि अकेले लड़ना आसान नहीं है। अकेले लड़ना आसान नहीं है तो हमारे लिए बड़ी समस्या होगी, तो चल दिया ये भी। ठीक, औरंगजेब भी चला दक्षिण से, दोनों मिल गए आपस में। ठीक है, मिलने के बाद आगे चलेंगे और इधर किसकी सेना आएगी, दारा सिकोह की सेना आएगी। दोनों सेनाएं आमने सामने आई और अजमेर के पास एक जगह है धर्मत। कौन सा जगह है, धर्मत। दूसरे कलर से लिख देता हूं, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ। तो दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा युद्ध किसका युद्ध है, धर्मत का युद्ध है। तो अब देखिएगा, ठीक, कितना चालाक है ये औरंगजेब। ये औरंगजेब जान रहा था कि जयसिंह और राणा जसवंत सिंह राठौर जैसे लोगों से अकेले मुकाबला तो नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना भाई मुराद को भी बुलाऊं और दोनों की सेना लेकर आगे की तरफ चलूंगा और यहां पर दारा सिकोह पर धावा बोलूंगा। दारा सिकोह की तरफ से जो भी आए मैं उससे देख लूंगा, क्योंकि हम अकेले नहीं है, अब हम दो भाई हैं। युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658 को दूसरा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में एक तरफ है मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना और एक तरफ है शाही सेना। युद्ध हुआ, युद्ध में संयुक्त सेना यानी मुराद और औरंगजेब की विजय हुई और यहां किसकी हार होगी, दारा सिकोह के पक्ष की क्या होगी, हार होगी। दारा सिकोह की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए राणा जसवंत सिंह राठौर गए हुए थे। कौन गए थे, राणा जसवंत सिंह राठौर गए हुए थे। हार हो गई किसी, राणा जसवंत राठौर की, मतलब दारा सिकोह का पक्ष हार गया और औरंगजेब और मुराद का पक्ष क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, इतना कुछ हो गया है पहला युद्ध और दूसरा युद्ध में। ठीक, लेकिन दारा सिकोह या यूं कहे औरंगजेब अभी कब्जा कहीं नहीं कर पा रहा है। तो कब्जा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो क्यों ना फिर से आक्रमण थोड़ा और आगे बढ़ के करते हैं। आक्रमण जो है थोड़ा और आगे बढ़ के किया जाए, और इस बार आक्रमण कहां करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं और आगरा से 8 मील की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है सामूगढ़। क्या नाम है, सामूगढ़। ठीक है, तो तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कौन सा होगा, सामूगढ़ का युद्ध होगा। ठीक, इस युद्ध में एक तरफ मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना, एक तरफ दारा सिकोह की शाही सेना। युद्ध हुआ 24 मई 1658 को। कब हुआ, 24 मई 1658 को युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी शाही सेना हार गई, दारा सिकोह हार गया। दारा सिकोह की शाही सेना क्या हो गई, हार गई। तो किसकी सेना जीत गई, मतलब कि फिर से औरंगजेब और मुराद जीत गए। कौन जीत गया है, औरंगजेब और मुराद जीत गए। दारा सिकोह भगा दिल्ली की तरफ। औरंगजेब जो है उसका पीछा करते हुए 8 जून 58 को आगरा पर अधिकार किया और उसका पीछा करते करते किधर चल गया, दिल्ली की तरफ चला। ठीक है, और इधर जो है, ठीक है, अपने भाई मुराद को मथुरा की तरफ भेजा। मुराद को किधर भेजता है, मथुरा की तरफ भेजता है। ठीक है, मथुरा की तरफ आगरा पर अधिकार करने के बाद खुद भी दिल्ली की तरफ चला कौन, ठीक है, औरंगजेब। मथुरा पहुंचा तो अपने भाई मुराद से कहता है कि यार बहुत जीत लिया गया, थोड़ा आओ विश्राम करते, पार्टी वार्टी किया जाए। दोनों भाई बैठे पार्टी के लिए। मुराद को क्या पता था कि भाई ये है, ठीक, लेकिन दुश्मन से कम नहीं है। और औरंगजेब ने इतना शराब पिलाया कि शराब के नशे में धोखे से उसे ग्वालियर के किले में कैद कर लिया मुराद को। जो मुराद उसके साथ लड़ रहा था मिलके, उस मुराद को धोखे से किसने मार दिया, औरंगजेब ने मार दिया। ठीक है, औरंगजेब ने किसे मार दिया,
तो मुराद को मार दिया, यानी कि अब आगरा पर अधिकार हो चुका है, दिल्ली तरफ जा रहा हूं और दिल्ली पर जाऊंगा, अपना राज्याभिषेक करवाऊंगा। और मुराद रहेगा, वे कहेगा कश्मीर और सिंध वाला हिस्सा वादे के अनुसार हमको दे दो, और मैं ये देना नहीं चाहता हूं, मैं अकबर से भी बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता हूं। ये औरंगजेब की सोच थी, तो मुराद को मार दिया। मुराद की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। किसने हत्या करवाई? तो हत्या करवा दिया औरंगजेब ने, मुराद की हो गई मृत्यु। ठीक। और 31 जुलाई 1658 को, कब? 31 जुलाई 1658 को पहला राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक कहां पर करवा रहा है? पहला राज्याभिषेक दिल्ली में। ठीक है, कब? 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब दिल्ली पहुंच गया और राज्याभिषेक करवा लिया। चलो इतना तो ठीक है, लेकिन अभी जो है दुश्मन मरा नहीं है, मतलब बड़ा भाई दारा सिकोह तो जिंदा है। इधर दारा सिकोह जिंदा था। ठीक, आगे अभी कुछ सोच पाता, तब तक तो शाह सुजा ने सोचा कि शाही सेना तो कमजोर हो गई है, तो मैं क्यों ना औरंगजेब पर आक्रमण कर दूं। शाह सुजा भी ठीक है सोच रहा है कि मैं किस पर आक्रमण कर दूंगा। ठीक है, तो क्या नाम है, औरंगजेब पर। तो अपनी सेना लेकर आगे बढ़ेगा, अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा शाह सुजा, चल रहा है। इधर औरंगजेब आएगा। ठीक है, दोनों की टक्कर होगी। कहां पर टक्कर होगी? तो खाजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध? खाजुआ का युद्ध। तो चौथा युद्ध कौन सा है? खाजुआ का युद्ध। ठीक, चौथा युद्ध कौन सा है? खाजुआ का युद्ध है। शाह सुजा पराजित। शाह सुजा क्या हो गया? पराजित हो गया। ठीक है, अब देखिए शाह सुजा का किस्सा खत्म, मुराद का किस्सा खत्म, दारा फरार हो रहे हैं, दारा जो है भाग रहे हैं। भागते भागते कब तक भागेंगे? कभी ना कभी तो पकड़ में आएंगे। ठीक है, दारा भागते भागते ठीक है पहुंच गए हैं थट्टा में। थट्टा में राणा राणा जसवंत सिंह राठौर ने कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। लेकिन अभी मदद मिलती तो जयसिंह पहुंच गए राणा जसवंत के पास कि भैया शाहजहां के पक्ष में थे तब तक सही थे, आ जाओ औरंगजेब के पक्ष में और अपने को और मजबूत कर लो। राणा जसवंत भी हो गए औरंगजेब के पक्ष में, अब जो है दारा के पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे में जीवन खान नामक एक सरदार ने धोखे से एक दारा सिकोह को गिरफ्तार करवा लिया, और दारा सिकोह को गिरफ्तार हुआ और एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसे हम देवराई का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहा जाता है? देवराई का युद्ध कहा जाता है। देवराई का युद्ध 14 अप्रैल 1659 को। ठीक है, 14 अप्रैल 1659 को एक युद्ध कहा जाए या जो भी कह लीजिए, 14 अप्रैल 1659 को एक युद्ध हुआ। कौन सा? देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध 14 अप्रैल, ये अंतिम युद्ध था। 1659 को अंतिम युद्ध लड़ा गया। कहां पर? देवराई का युद्ध। औरंगजेब की विजय हुई। औरंगजेब ने एक उसके बाद जो है जीवन खान की मदद से दारा को गिरफ्तार करवा लिया और उसको दिल्ली लाया गया और उसके पूरे परिवार सहित उसे मार दिया। उसके सर को कलम करके, ठीक है, यानी कि देखिए अपने भाई का सर कलम करवा के अपने पास ले आता। पुत्र, पुत्री, पत्नी, पत्नी तो बीमारी से मर गई थी, सबको मरवा दिया। एक पुत्र को छोड़ दिया सिरी सिकोह को, क्योंकि अपनी बेटी का विवाह उससे करवाया था। बाकी सबको मार दिया गया और इन सभी को हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, आप जानते हैं, वहीं पर दफनाया गया। तो सवाल पूछे कि मुगल काल के ज्यादातर लोग कहाँ दफनाए गए हैं, तो कहां पर? तो याद रखिएगा, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में। इस तरह से एक दोबारा राज्याभिषेक करवाएगा औरंगजेब, और गद्दी पर फिर कौन बैठेगा? 30 अगस्त 1659 को अंतिम तौर पर क्या होगा? राज्याभिषेक, और भारत का नया बादशाह बनेगा औरंगजेब, यानी कि आलमगीर प्रथम जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक, ठीक है, 5 युद्धों का एक क्रम रहा जिसे हम उत्तराधिकार युद्ध के तौर पे क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, जिसे इस रूप में देख सकते हैं आप। बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 को शाह सुजा की हार हुई। ठीक, जयसिंह जीते यानी दारा सिकोह जीता। दूसरा, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब मुराद मिल के लड़े, जसवंत सिंह को हराया, मतलब कि दारा की हार, इनकी विजय। तीसरा, सामूगढ़ का विद्रोह 24 मई 1658 को औरंगजेब प्लस मुराद की विजय, दारा सिकोह की हार। 3 युद्ध हो गए। ठीक, अगला देखते हैं, चौथा पांचवा देखते हैं। चौथा, खाजुआ का युद्ध 5 जून 1659 को औरंगजेब की विजय हुई, शाह सुजा की हार हुई। पांचवा और अंतिम, देवराई का युद्ध 14 अप्रैल 1659 को औरंगजेब की विजय हुई और दारा की क्या हुई? हार हुई। और इस तरह से 30 अगस्त 1659 को, 30 अगस्त 1659 को दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक, दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। और आप जानते हैं
ठीक है, किस नाम से? आलमगीर उसे कहा जाता है, आलमगीर प्रथम उस नाम से गद्दी को संभालेगा, जिसे हम आगे चल के जिंदा पीर और शाही दरवेश की भी क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। तो इस कड़ी में बस इतना ही। उम्मीद है मैप के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि उत्तराधिकार युद्ध किस प्रकार शुरू हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा। ये 5 युद्धों का क्रम, जिसे कुछ जगहों पर अगर आप एक ट्रिक से याद रखना चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, बाध, साख, दे। ठीक है, ट्रिक क्या है? ब से क्या है? बहादुरपुर, ध से धर्मत, सा से सामूगढ़, ख से खाजुआ और दे से देवराई। ठीक, ये ट्रिक है इन 5 युद्धों को याद करने का क्रम से। ठीक, पहला यानी कौन होगा? बहादुरपुर, दूसरा धर्मत, तीसरा सामूगढ़, चौथा खाजुआ, पांचवा देवराई। और देवराई के युद्ध के बाद भारत में औरंगजेब की सत्ता स्थापित होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और विशेष और रोचक टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।